हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक में किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। और ये जो है मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि मंथली एक्सपायरी जो है हर कॉन्ट्रैक्ट की जैसे पहले चलती थी उसी तरह चलेगी। तो उस हिसाब से कल ट्यूसडे है, तो हमको फिर निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी भी साथ में देखने को मिलेगा। तो इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमको फिर निफ्टी का एक्सपायरी देखने को मिल सकता है, और मार्केट में यहाँ से जो रिवर्सल आ रहा है ये कहाँ तक जा सकते हैं या फिर यहाँ पे फिर से सस्टेन करेगा मार्केट, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे इस तरह से रेंज जो बनाया था, रेंज के अंदर हमको डाउन साइड का एक ब्रेकडाउन दिया। तो ये चीज़ें जनरली होती है कि मतलब ट्रैप करने के लिए, सेलर्स जो है उनको ट्रैप करने के लिए होती है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, 1-2 दिन सस्टेन किया, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड में क्या हुआ, रिवर्सल भी लिया, ये नीचे की ओर आया, फिर से यहाँ से एक बाउंस लिया। तो ये लास्ट जो है बाउंस था, उसके बाद यहाँ पे देंगे बड़ा गैप अप आज के दिन देखने मिला। ऑलमोस्ट जो है 1000 प्लस पॉइंट का आसपास का बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप देखने मिला हमको। 350 प्लस पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी के अंदर हमको गैप अप देखने को मिला। तो ये चीज़ें अगर सस्टेन होती है और मार्केट में ये तो चीज़ें दिखने को मिल रही है कि मार्क एफआई जो है बाइंग मोड में आ गए हैं, बाइंग करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे ये जोन अभी भी मतलब उसके नीचे ही है। तो चांसेस अभी भी है कि इसके आसपास फिर से एक छोटा कैंडल बनाए हम लोग, उसके बाद ऊपर की ओर जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर इस तरह से नीचे आता है तो ऊपर जा जब रिवर्सल लेता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को पता नहीं चलता है, और 1 वीक के अंदर जितना भी गिरावट हुआ है, ये सस्टेन किया है, 1 वीक के अंदर कवर कर देता है। तब जाके लोगों को समझ में आता है कि ये इन्वेस्टिंग का जगह जो है ये सबसे बढ़िया था, यहाँ पे पैसा जो है स्टॉक्स में डाल देने चाहिए थे। तो इस तरह से होता है जनरली। दूसरी चीज़ है, मार्केट के अंदर थोड़ी चेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे कि एक्सपायरी का जो है एलिमिनेट होना, वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का वो एलिमिनेट होना। साथ में क्वांटिटी जो है मतलब एक इंटरवल पे फेज़ वाइज़ जो है यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या है, बहुत सारे लोग जो है वेट एंड वॉच का मतलब सिचुएशन रखते हैं। तो ये सारी की चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर जिस तरह से यूजुअल मूव होता है वो नहीं होने वाला है। मुझे पता था ये मतलब किस तरह यूजुअल मूव जो होता है मार्केट के अंदर वो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बिहेवियर चेंज हो रहा है, लोगों का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। तो जो सेफ साइड रहना पसंद करते हैं वो क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करते हैं। सेटल हो जाएगा मार्केट, उसके बाद एक जब फिर से मोमेंटम चालू होगा और जिस तरह से चलता है मार्केट उस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आज के दिन यहाँ पे हुआ, बड़ा गैप अप हुआ। 1000 प्लस पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमको गैप अप देखने मिला। गैप अप के बाद एक्सपेक्टेशन ये था कि मिनिमम जो है ये लेवल को हम लोग टच करें, 52,500 का जो लेवल है उसको टच करें, लेकिन वो चीज़ें हमको देखने नहीं मिली। 200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी जो है अप डाउन करके यहाँ पे क्लोज किया। साथ में क्या हुआ, हेवी प्रीमियम डीके हमको निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर देखने मिला। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी अगर नहीं होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी होनी चाहिए जैसे कि नॉर्मल होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रीमियम मेल्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग को मुहूर्त ट्रेडिंग याद होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग जो लोग आप लोग देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, इसी तरह से होता है। मार्केट ओपन होता है, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे करता है, और सी और पी दोनों का प्रीमियम क्या होता है, डाउन होकर क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बड़े प्लेयर्स जो है, बड़े इंस्टीट्यूशन जो है एक्टिव नहीं होते उतने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। सिमिलरली उस तरह से यहाँ पे हमको चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के थोड़ा सा क्या करना है, सेफ साइड रहना है, करना है ट्रेडिंग एक लॉट पे करिए। थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जा रहा है उसके बाद हम लोग फिर से नॉर्मल जिस तरह से ट्रेड होता है उस तरह से करना शुरू करेंगे। ये चीज़ें हो गया, थोड़ा सा मतलब जो मुझे लग रहा था शेयर करने से कर दिया। उसके बाद एनालिसिस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी तो गैप डाउन का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। 50-60 पॉइंट निफ्टी के अंदर गैप डाउन होगा, तो ये लगभग लगभग ये 52,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर उसके पास आसपास ही हम लोग ओपन होंगे। तो चांसेस थोड़ा सा है ही, अगर गैप डाउन होते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एक रेड बॉडी बना के क्लोज कर सकते हैं। अगर लो को ब्रेक करेंगे तो ये गैप फिल के लिए आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इतना बड़ा गैप बना है तो ये मार्केट यहीं से नहीं निकल जाएगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है। चांसेस ये है कि अगर गैप बना है मार्केट के अंदर, हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन के बाद ये गैप फिल करे एटलीस्ट। इस तरह से ट्रेल लाइन भी हम लोग मार्क करेंगे, गैप फिल करे उसके बाद यहाँ से ये मोमेंटम पकड़े। क्योंकि मार्केट में अगर गैप होते हैं इस तरह से बड़े-बड़े तो उसको फिल करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही मार्केट में जो है सेंटिमेंट चेंजेस होते हैं और रिवर्सल आता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कल के दिन ही मार्केट नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। चांसेस इसके बहुत कम है कि एक ही दिन में नीचे आ जाए। इस लेवल के आसपास थोड़ा-सा स्ट्रगल करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग हमको देखने को मिली है। और ये जो इलेक्शंस जो चल रहे हैं स्टेट्स के उसके वजह से थोड़ा-सा इफेक्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है? और ऑप्शन के प्रीमियम में जो मोमेंटम नहीं है वो उसका वजह तो आप लोग को पता ही दिया मैंने, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, बदलाव हुआ है, उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। ये बैंक निफ्टी के ऊपर हमने देख लिया। सिमिलरली अगर निफ्टी के ऊपर देखेगा चार्ट में, तो निफ्टी के अंदर ये जो लेवल है 24,500 का जो लेवल है, 24,500 का लेवल, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। इसके आसपास आके ऊपर सस्टेन करे, प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग को अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होगा और हम लोग मानेंगे कि एक रिवर्सल ले चुका है।
क्योंकि अभी भी देखेंगे तो इस ज़ोन के नीचे ही है, तो चांसेस है कि थोड़ा-सा एक पुल बैक ले, ये जो गैप है वो फिल करने को आए फिर से इस तरह से जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं डेली एनालिसिस किस तरह से हो सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी का और सा लास्ट में जो है फिर निफ्टी का देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का हम लोग देखें, तो जैसे क्लोजिंग हुआ इस लेवल के आसपास, मान लेते हैं कि 24,250 के आसपास क्लोजिंग हुआ है और हम लोग ओपन होते हैं इसी रेंज में कहीं पे। ओपन होने के बाद अगर मान लेते हैं इस तरह से डाउन साइड में या फिर अप साइड में ये जो लेवल रेंज है, इसको अप साइड में ब्रेक करता है, तो अप साइड का जो हमारा लेवल बन रहा है इस समय 24,500 का यही लेवल हमको देखने को मिल रहा है अभी। अगर ये अप साइड में ब्रेक ना करके डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो नीचे हम लोग को उतना स्पेस नहीं देखने को मिल रहा है। 24,050 तक का हमको लेवल देखने को मिल रहा है, डाउन साइड में हम लोग आ सकते हैं। ठीक है? सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखें हम लोग, तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने बोला कि बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा रेंज जो है ये 200 पॉइंट का, 220 पॉइंट के आसपास का रेंज देखने को मिला। बहुत स्लो मोमेंटम है क्योंकि इसके अंदर उतना हलचल नहीं था, बड़े प्लेयर्स उतने एक्टिव नहीं थे, क्योंकि जो होना था ओवरनाइट हो चुका था और 1000 पॉइंट गैप अप होके वो स्टेबल हो चुका था। ठीक है? तो मान लेते हैं इस लेवल के आसपास हम लोग ओपन होते 52,000 के बीच में कहीं पे, तो ये चैनल का जो है वेट करना पड़ेगा ब्रेक करने का। चैनल का ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बनाए तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज गैप डाउन होते हैं और इस चैनल के अंदर फिर से टाइम स्पेंड कर सकता है, तो हो सकता है कि कल का पूरा दिन ही इस चैनल के अंदर बिता दे। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी चलिए देख लेते हैं फिन निफ्टी का किस तरह से मोमेंटम हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन। तो अगर ट्रेंडिंग होना है मार्केट को तो देखिए प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बनाएगा। मॉर्निंग में ही पता चल जाता है, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल अगर हम लोग देखते हैं, उससे हमको पता चल जाता है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कि क्या होने वाला है दिन भर में। तो जैसा कि कैंडल बनता है मोमेंटम में, स्पीड में, उस हिसाब से हमको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें कुछ चीज़ें कि मान लेते हैं अगर मार्केट को बड़ा मूव करना होता है तो मार्केट जो है पहले ही हाफ एन आवर में जो है बड़ा मोमेंटम दिखा देता है, फिर इससे यहाँ पे सस्टेन करता है, फिर बड़ा मोमेंटम दिखाता है। इस तरह से चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज़ अगर मान लेते हैं साइडवेज टाइप का जो कि आज का मूव था, उस तरह से अगर होना है तो क्या करेगा मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होगा, छोटा-सा धीरे-धीरे कैंडल बनाएगा और थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर देगा आधे से 1 घंटा एक ही रेंज के अंदर। तो ये चीज़ें हो सकती है और फिर से हो सकता है कि ये जो एक्सपायरी है फिर निफ्टी का इस रेंज में हो जाए। चांसेस जो है अगर मान लेते हैं गैप डाउन होते हैं या फिर इस रेंज में कहीं पे ओपन होते हैं तो बहुत ज़्यादा है कि एक साइडवेज टाइप का एक्सपायरी हमको फिर निफ्टी के अंदर भी देखने को मिले। कोई बड़ा गैप अप हो जाते हैं तो चांसेस है कि गैप फिल करके फिर से ऊपर की ओर जाएगा। कोई बड़ा गैप डाउन हो जाते हैं तो चांसेस है कि गैप को रिकवर करने के लिए अपसाइड में जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।